दूसरा, विधानसभा में बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियों में घोटाला हुआ है, जिसके लिए मैंने जब राज्यपाल जी से हमारी मुलाकात हुई थी, कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की है कि जिस दिन से राज्य का गठन हुआ है, उत्तराखंड राज्य का, उस दिन से जितनी नियुक्तियां विधानसभा में हुई है उन सब की जांच होनी चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक सवाल से शुरू करना चाहते हैं, क्या उत्तराखंड में सीबीआई और ईडी पहुंचेगी? क्योंकि उत्तराखंड में घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला, और यह भर्ती को लेकर घोटाला हुआ है। इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि आखिरकार उत्तराखंड में सीबीआई और ईडी क्यों नहीं पहुंच पा रही है। वहां के स्थानीय अखबार तो इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं इस खबर की चर्चा नहीं कि उत्तराखंड में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। मंत्रियों के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है, जो लोग सरकार में शामिल हैं, आरएसएस के जो प्रचारक हैं, उनके रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई हैं, पेपर लीक हुए हैं, बिकी है नौकरी। यह सब खुलासा रवीश कुमार ने किया है। रवीश कुमार ने सवाल भी खड़ा किया है कि उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला, बीजेपी मंत्रियों और आरएसएस प्रचारकों के रिश्तेदारों को दी गई नौकरियां, क्या यहां ईडी मारेगी छापे, सीबीआई जांच करने आएगी? यह सवाल भी रवीश कुमार ने पूछा है। और साथ ही साथ रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पर भी लेख लिखा है। वो लेख में उन्होंने कई सारे पेपर्स के आर्टिकल भी छापे, वो भी हम आपको दिखाएंगे करके। सबसे पहले उन्होंने लिखा क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, फिर वो पेपर की कटिंग जो स्थानीय अखबारों ने उस घोटाले को प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं भी यह खबर दिखाई नहीं जा रही। इस खबर को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। यह बहुत बड़ा घोटाला डबल इंजन की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में हुआ है। तो यहां भी सीबीआई पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, यह बड़ा सवाल है। रवीश कुमार ने फेसबुक पर बाकायदे लिखा है कि सारी चर्चा एक आदमी नहीं करेगा, जो कर रहे हैं उन्हें भी चर्चा मानिए। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में घोटाला हुआ है तो वहां के स्थानीय अखबार कवर कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि कई अखबारों में ठीक से कवर हुआ है। जब स्थानीय समाज का दबाव काम नहीं कर सकता तो इस मीडिया के बाद उस मीडिया में कवरेज कराने से काम नहीं करता है। किसी भी सरकार को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि हर खबर को गंभीरता से ले। कई लोगों ने लिखा है कि नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा है। इसका जवाब यह है कि नेशनल मीडिया नाम की कोई चीज है ही नहीं, गोदी मीडिया है। उसके प्रादेशिक चैनलों में यह खबर है, मुख्य गोदी मीडिया में नहीं, लेकिन उतना भी काफी है। उम्मीद कीजिए कि उत्तराखंड सरकार आयोग की सफाई ठीक से कर देगी। नहीं करेगी तो इस अखबार से उस अखबार में छपने से कुछ काम नहीं होगा, जैसा कि मामले में होता है। वैसे जब भी मीडिया समाप्त हो जाए तो इसका नुकसान सभी को उठाना पड़ता है। उन्हें भी तो तत्काल प्रभावी नहीं है, इसमें तो आप ही साथ दे रहे हैं। पर मैं अब ना तो भारत की सारी खबरें कर सकता हूं ना दिखा सकता हूं। ये जरूरी भी नहीं है ना संसाधन है। ये बात रवीश कुमार ने खड़ा किया है। और रवीश कुमार ने बाकायदे जो है ये कटिंग, पहली कटिंग जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि प्रेमचंद अग्रवाल के सपोर्ट में आए गोविंद कुंजवाल बोले मुख्यमंत्रियों ने भी लगाए अपने तो मैंने भी लगा दिए, इसमें गलत क्या है? ये सवाल खड़ा किया। जब मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को लगाया तो हम इसमें गलत कैसे कर सकते हैं? पुलिस भर्ती की जांच के आदेश भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी पुलिस दरोगा भर्ती की विजिलेंस जांच को मंजूरी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो लोग शामिल हुए थे इसमें, उन लोगों में जो है घोटाला हुआ, मतलब पैसे लेकर ये पूरा सब कराया गया है। हाकम और मनराल ने कई और नाम भी बताए जिन नाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगला कटिंग आप देखिए पेपर का कि वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती का पेपर हैक होने का खुलासा। पेपर हैक किया गया और हैक करने के बाद ये चीजें निकलकर सामने आई है। साइबर सेल की तरफ से कहा गया कि वन दरोगा भर्ती की शिकायत आयोग की तरफ से ही मिली थी। इसमें कुछ केंद्रों की गतिविधियां संदिग्ध मिली, प्रारंभिक जांच चल रही है, जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान ने भी छापा है। अगला जो कटिंग हम दिखा रहे हैं आपको, आयोग से पेपर चोरी हो गया, अफसर सोए रहे। ये बड़ा सवाल है कि आयोग से आखिरकार पेपर कैसे चोरी हो गया और अफसरों को भनक तक नहीं लगी। लैपटॉप और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली गए चयन आयोग से एसटीएफ ने लिए हैं। अब देखिए क्या क्या होगा। पेपर लीक, दागी आरआरएम कंपनी को बार बार दिया ठेका, कटघरे में आयोग भी कटघरे में है कि आखिरकार बार बार ठेका एक ही कंपनी को क्यों दिया गया। भर्ती परीक्षा के पेपर लीक जो हुए हैं वो प्रिंटिंग प्रेस अभिषेक ने पेपर निकाला, वहां के एक कर्मचारी ने, और उसके बाद ये पूरा मकड़जाल, ये पूरा खेल शुरू हुआ। वन दरोगा की ऑनलाइन परीक्षा में भी पेपर आउट होने की पुष्टि। तो ये सब चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में इतना बड़ा खेल चल रहा है लेकिन किसी को जानकारी नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ये खबर नहीं है कि किस तरीके से ये सब चीजें हो रही है। रवीश कुमार ने इसीलिए सवाल खड़ा किया। रवीश कुमार ने
जो ट्वीट किया था रवीश कुमार ने फेसबुक पे एक पहले जो पोस्ट लिखा था उसमें लिखा कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की रिपोर्ट पढ़ रहा था। खबरों के अनुसार बीजेपी के मंत्री के रिश्तेदार और पीआरओ आरएसएस के प्रचारक के रिश्तेदारों को कथित रूप से नौकरियां दी गई हैं। बीजेपी के पूर्व स्पीकर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ईडी छापे मारेगी, सीबीआई जांच करने आएगी? बीजेपी के राज में हुए घोटाले के असर को कम करने के लिए इसे कांग्रेस के राज से चला आ रहा घोटाला बताकर सामान्य किया जा रहा है। आप समझिए, एक कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस घोटाला करती चली आ रही है, जबकि यह घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। बीजेपी सत्ता में इसी वायदे के साथ आएगी, कांग्रेस राज में घोटाला हो रहा है उसे पकड़ेंगे, ना कि वही करते रहेंगे। समाज बढ़ गया है। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कभी नहीं पूछेंगे कि राष्ट्रवाद का क्या यही असर हुआ है कि बीजेपी और संघ के लोग जुगाड़ से अपनों को नौकरियां दिला रहे हैं। असली जो परिवारवादी का खेल तो उत्तराखंड में चल रहा है, यह बात रवीश कुमार ने बाकायदे उठाई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में खेल चल रहा है। पेपर जो लीक हो रहे हैं, यूके एसएससी के पेपर जो लीक हो रहे हैं और विधानसभा भर्ती जो घोटाला हुआ है उस पर कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। अब रिएक्शंस क्या क्यों आ रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। 15 लाख सुनील मुरारी है, उन्होंने ट्वीट किया है कि एक कटिंग पेपर के लिए 15 लाख में पेपर खरीदा फिर भी पास नहीं हो पाए। भर्ती घोटाला ने सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये बात लिखिए सुनील मुरारी तरफ से। एक्सपर्ट कहते हैं कि उत्तराखंड में अरबों का भर्ती घोटाला हुआ है, छोटा मोटा नहीं, अरबों का। विभिन्न विभागों में करीब 15 लाख से 20 लाख रुपए में पेपर खरीदने के बाद भी बच्चे पास नहीं हुए और कह सकते हैं कि छुपा भी नहीं सकते हैं। और ऐसे वालों को अभिभावक अब ऐसे सदमे में है कि क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर भी जो है सवाल जो है कैसे ये आ गया। अब बाकायदे जो है कांग्रेस ने इस पर भी हमलावर होते हुए कहा है कि इन सबकी जांच कराई जाए। अगर कहा जा रहा है, कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है पर पहले घोटाले हो तो जांच की जाए, ये कांग्रेस ये तौर पर कह रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे कांग्रेस ने कहा, करण महारा ने वीडियो ट्वीट भी किया, उन्होंने लिखा कि विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ है। हमारी मांग है कि जब से उत्तराखंड गठन हुआ तब से अब तक की भर्तियों की जांच होनी चाहिए। वर्तमान विधानसभा में महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और उनके प्यारों और आरएसएस प्रचारकों के चहेतों को स्थायी भर्तियां दी गई हैं, यह सवाल खड़ा किया गया। यह वीडियो भी जरा आप देख लीजिए। दूसरा, विधानसभा में बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियों में घोटाला हुआ है, जिसके लिए मैंने जब राज्यपाल जी से हमारी मुलाकात हुई थी, कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की है कि जिस दिन से राज्य का गठन हुआ है, उत्तराखंड राज्य का, उस दिन से जितनी नियुक्तियां विधानसभा में हुई है उन सब की जांच होनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस समय वर्तमान में जो भर्तियों में घोटाला हुआ है उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के पहाड़ी हमसफर ने भी सवाल खड़े किए, ट्वीट किया है कि उत्तराखंड भर्ती घोटाला लगता है नेशनल मीडिया तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। कहां है अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, एनडीटीवी वो फर्जी डिबेट शोज। रवीश कुमार शुक्र है, हमारे उत्तराखंड में पत्रकारिता जिंदा है। धन्यवाद। पहाड़ टीवी, लोकार्पण, पर्वतजन, पर्वतवाणी, ये वो चैनल है जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। भुवन कापरी हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं को अग्निवीर बनने की नसीहतें और खुद सरकार क्या कर रही है। मुख्यमंत्री जी खुद और कैसे कैसे पाक साबित करेंगे जब उनके पीआरओ, ओएसडी व मंत्रियों पर विधानसभा में अवैध भर्ती करवाने के आरोप लग रहे हैं। यह सवाल खड़ा किया जा रहा है लोगों द्वारा। वैभव वालिया है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, लिखा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर आ गया है। पेपर लीक और विभिन्न भर्ती घोटालों के बाद अब विधानसभा में हुई भर्तियों में घोटाला सामने आया है। उसके बाद उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में मंत्री हैं के पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। भ्रष्ट भाजपा का यह सबसे बड़ा उदाहरण बताया जा रहा है। लेकिन हां, वहां पर ईबीआई सीडी नहीं पहुंचेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो बिहार पहुंच जाएगी, हर जगह पहुंच जाएगी, लेकिन यहां घोटाला हुआ उसमें नहीं पहुंचेगी। धीरज नेगी, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया कि उत्तराखंड भर्ती घोटाला पर अभी तक कितने विधायकों और सांसदों ने सीबीआई की जांच की मांग की है। जिन्होंने नहीं की है, समझ लो भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। ये सारी खबरें जो है लिखी जा रही, लोगों द्वारा बताई जा रही है। संगीता शर्मा है, उनका भी रिएक्शन सामने आया है। उत्तराखंड में भर्तियों में भ्रष्टाचार आखिर कब तक होगा। भर्ती घोटालों के खिलाफ सड़कों पर है युवा। उत्तराखंड की कोई ऐसी भर्ती नहीं जहां ना हुआ हो भ्रष्टाचार। यूके SSSC घोटाला और अब विधानसभा में बैकडोर से नौकरियां की अपने को बंदर बांट किया गया है। लोगों का विश्वास खोती जा रही है सरकार। नीतीश नेगी हैं, युवा हैं, वो भी लिखते हैं कि उत्तराखंड भर्ती घोटाला बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा और अपनों के साथ पार्टी यही है। अपनों के साथ पार्टी क्या कर रही है। उत्तराखंड में मंत्रियों की पहचान, आज वो लोग चुप हैं जो इन पार्टियों के लिए वोट मांगते फिरते थे। हाकम सिंह ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया है, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। उत्तराखंड में तथाकथित डबल इंजन की सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। एडवोकेट नरेश मीना ने भी यह सवाल खड़ा किया है। तो आप समझ सकते हैं
किस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हुआ, लेकिन यहां सीबीआई और ईडी नहीं जाएगी, यहां खबरों को प्रमुखता से दिखाया भी नहीं जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में उत्तराखंड भर्ती घोटाले की खबर गायब कर दी जाएगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।